हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो फिर से हम आप देखेंगे मैट्रिक्स का ये अगला लेक्चर। तो अभी तक हम लोग 5 वीडियो इसमें देख चुके हैं और मैट्रिक्स के लिखने का तरीका क्या होता है, कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स क्या बनाया जा सकता है, ऑर्डर क्या है, और हम लोग एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी तक हम इन्वर्स तक देख चुके हैं। तो अब हम लोग शुरू करेंगे उसके कुछ क्वेश्चन आपको देखना है। तो हम लोग मैट्रिक्स में यहां पर ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, और हमने कुछ क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन को बनाने का कितना अच्छा और कैसे तरीका हो सकता है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो एक का करके देखते हैं। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे वेदांता इन्फिनिटिव के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश सर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो शुरुआत करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, इसके बाद का क्वेश्चन अच्छा है, टाइप हुआ है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स दिया गया है 3 into 2 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू 2i माइनस जे। जैसे आपसे कभी पूछे कोई कि मैट्रिक्स आप बनाइए, ठीक है ना। जैसे हमने मान लेना है लेट अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3 गुना 2 का, ऐसे हमने मैट्रिक्स मान लेना है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, इसमें अपने मन से आप पॉइंट दे लीजिएगा। ऐसे मन से हम पॉइंट दे लेते हैं। 3 रो है, 1 2 3, और 2 कॉलम है, 2 कॉलम। देखिए ऐसे हमने लिख दिया कि 3 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स इंडिकेट कर दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अपने मन से यहाँ पर पुट कर लेंगे A11। दिख रहा है आप लोग को। चलिए कलर ये चेंज कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। देखिए A मैट्रिक्स इक्वल टू 3:2, 1 2 3 1 2 3, ऐसे पॉइंट दे लेंगे। और इसमें हमने अपने मन से क्या डाल लिया, यहाँ A11 A12 A13, यहाँ पर लिख लिया क्या, पहला रो, सॉरी ये उल्टा हम लोग लिख लिए हैं। ऐसे हम लोग 3 बना लेंगे, A11 A12 A21 A22 और A31 A32। इसका मतलब 2 रो और 2 कॉलम का, सॉरी 3 रो और 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स बना लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स क्या दिया है हियर, aij इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, 2i माइनस जे है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, i इक्वल टू और j इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहला हम इसको उठा के यहाँ से यहाँ लाते हैं, A11 रखते हैं, मतलब रो के जगह 1 और कॉलम के जगह 1 है। तो यहाँ पर देखें कितना, 2 into 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना मिलेगा, 1। A12 रखते हैं, इसको उठा के यहाँ लाना है। अब यहाँ i के जगह 1, j के जगह 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 into 1 माइनस 2, इसका मतलब 0। और A21 आते हैं, 2 into i के जगह 2 अब माइनस j के जगह 1, तो 4 में से एक जगह 3। ऐसे ही
a 2 क्या लिखेंगे 2 इंटू आई के जगह 2 और j के जगह भी 2 ही लिखना है। कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। और A3 1 में आते हैं, i के जगह 3 और j के जगह 1, तो 2 गुना 3 माइनस 1, इसका मतलब है कि 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा। और A3 2, तो यहाँ लिखें कितना 2 इंटू 3 माइनस 2 इक्वल टू 6 माइनस 2, तो बचेगा 4। ठीक है, तो हम लोग ये मैट्रिक्स में एलिमेंट जो आपको दिया गया था उसके हिसाब से कौन कौन एलिमेंट क्या क्या होगा वो निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स आपने ए माना है वो मैट्रिक्स में उस एलिमेंट को पुट कर दीजिए। आइए, तो सबसे पहले क्या है जी, A11 के जगह क्या दिया गया है, तो A11 के जगह 1 है। ठीक है, A12 के जगह कितना है, 12 के जगह 0 है। फिर आपका 21 के जगह 3 है, यहाँ 22 के जगह 2 है, और फिर 31 के जगह 5 है, और यहाँ कितना हो जाएगा 4। और आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था 3 गुना 2 का। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। किसी मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाएगा तो आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए कहेगा, कंडीशन देगा कि आप क्या कीजिए कि इस मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए, और वो दिया गया है कितना 3 गुना 2 का है। तो हम ऐसे करके मैट्रिक्स का निर्माण कर लेंगे। चलिए, यहाँ तक समझ गए होंगे और सबको वीडियो अच्छा से क्लियर दिख भी रहा है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड मैट्रिसेस ए एंड बी इफ इतना एंड इतना दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, ये जो मैट्रिक्स दिया गया है आपको ए और बी का मान निकालना है कि ए और बी क्या होगा। ठीक है, तो ए और बी का मान निकालने के लिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको इक्वेशन आप मान लीजिएगा। ठीक है, हमने इसके लिए मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसके लिए मान लेता हूँ इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a माइनस बी इक्वल टू जो दिया गया लिख दीजिए 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1, और यहाँ दिया है 2b आप प्लस a इक्वल टू कितना है जी, तो 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को अगर जोड़ दें, जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले 2 चर वाले 10th क्लास में रैखिक समीकरण आप पढ़े होंगे। बस सिंपल सा ये रैखिक समीकरण है, लेकिन इसमें जोड़ने घटाने की बात आएगा तो हम लोग पढ़े हैं क्या कि मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। ठीक है ना, तो आप समझ लीजिए हम किसी एक कॉफिशिएंट को इक्वल करना चाहेंगे तो हम बी वाले को इक्वल कर लेते हैं। तो आप क्या करिए, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो हम क्या करते हैं इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये 2b है और यहाँ b का कॉफिशिएंट -1 है, तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 2, और यहाँ भी हो जाएगा 2 और यहाँ भी हो जाएगा 2। ठीक है ना, आप जब जोड़ेंगे तो हमको ये वाला दोनों कट जाएगा, b और b माइनस प्लस कट गया, तो बचा क्या जी, तो देखिए 4 2 2 जा 4, तो 4a प्लस a, तो इसको लिख सकते हैं 5a इक्वल, यहाँ इसको गुना कर लीजिएगा अब फिर इसको जोड़ देना है। तो देखिए अगर इसको गुना करते हैं तो 12 हो जाएगा, अब 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ -12, अब -12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस में 10, यहाँ हो जाएगा 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। यहाँ देखिएगा माइनस ये 2 गुना
4, तो -8 में -2 जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा। और +4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 5 है। और यहाँ हो जाए कितना, इसमें इससे मल्टीप्लाई करिए 2 और 2 में 7 को जोड़ते हैं -7 तो कितना हो जाएगा -5। ठीक है। अब यहाँ पर a का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, a = 1/5 और जो मैट्रिक्स है आपको दिख रहा है, मैट्रिक्स क्या है 15 -10 5 -10 5 और -5। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से प्रत्येक एलिमेंट में आपको गुना कर लेना है। तो आप कहेंगे क्या कि गुना करने पर क्या मिलेगा, तो a = इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसमें करेंगे तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा -2, फिर इसमें करेंगे तो 1 और यहाँ करेंगे तो -1। ठीक है, तो a का मान मिल गया। ऐसे ही a का मान किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक में रख देना है, आइए तो इक्वेशन 1 में ही हम रख लेते हैं। a का मान क्या है 2a - b = कितना है जी, तो कहेंगे 6 - 6 0 और -4 और 2 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, देखिए 2 × a का मतलब है 3 - 2 और 1 -2 1 और -1। ठीक है, और -b = ठीक है यहाँ 6 - 6 और 0 -4 2 और 1। ठीक है, b को इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं। आगे देखेंगे यहाँ हो जाएगा 6, इसे मल्टीप्लाई भी करते चलते हैं -4 2 -4 और यहाँ 2 और -2। ठीक है, माइनस में ये इधर एलिमेंट पूरा ये आ जाएगा मैट्रिक्स, तो कितना हो जाएगा माइनस में 6 - 6 0 -4 2 1। ठीक है, = बी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ये दोनों को घटा देते हैं, तो घटाने पर क्या मिलेगा जी, 6 में से 6 जाएगा 0। ठीक है, और -4 और माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 और 2 में से 0 जाएगा तो 2 और यहाँ -4 माइनस तो प्लस हो जाएगा तो 0 और यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0 और यहाँ -2 हो जाएगा और -1 तो -3। यानी अगर देखा जाए तो a का मान आपका ये निकल गया। a का मान कितना मिल गया जी, तो a का मान आपको ये मिल गया, सॉरी b का मान ये आपका मिल गया। ठीक है, और a का मान ये आपको मिल गया। थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो आज टाइप हुआ है वीडियो उसमें थोड़ा सा वो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा गया है, वो प्रचार के रूप में या नंबर देखिए, तो इसको अगले क्लास से हम थोड़ा सा हटा के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन आपको समझ लेना होगा और समझ में आ भी रहा होगा। समझ गए? तो ये मैट्रिक्स को कैसे सोल्व किया जाएगा, ए और बी मैट्रिक्स कैसे निकाला जाएगा, उसी के लिए हम लोग देख रहे थे। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। आपको ये समझ गए होंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन, यहां दिया गया है क्या, व्हेन इतना दिया गया वैल्यू प्लस इतना बराबर इतना दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दिया गया है ये इक्वल मैट्रिक्स के बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होता है, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है और उसमें कोई कांस्टेंट अगर जोड़ा जा रहा है, गुना किया जा रहा है, ठीक है ना, सॉरी गुना किया जा रहा है, तो उसके प्रत्येक एलिमेंट में वो गुना हो जाएगा। तो आइए हम पहले गुना कर लेते हैं। चलिए तो इसको लिख सकते हैं आप कितना, 2x और यहाँ 10 और यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 2i माइनस 6। डायरेक्टली हमने गुना कर दिया। चलिए प्लस इसके बाद क्या है 3
-4 1 2। इसके बाद क्या है जी, तो आपको दिया गया है 7 6 15 और 14, ये दिया गया है। अब इस दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी जोड़ दीजिए। तो 2x और 3, तो लिख सकते हैं 2x प्लस 3, और 10 माइनस 4 तो 6 है, 14 प्लस 1 15, और 2y माइनस 6 प्लस में 2, तो कह सकते हैं 2y माइनस में 4। ठीक है, और इक्वल टू आपका मैट्रिक्स क्या है जी, 7 6 15 और 14 है। ध्यान रहे एक चीज़, आप ये शायद आप जान रहे होंगे कि कभी भी मैट्रिक्स लिखा जाएगा तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस सबका इक्वल होता है, लेकिन लिखने के समय थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। ठीक है ना, तो वो आप समझ लीजिएगा कि रो बाई कॉलम बाई लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं मैट्रिक्स में एलिमेंट अगर देखें तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, और यहाँ 2x इक्वल टू 4, जब 3 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे ही अगर निकाल लें y निकालना है तो y के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, 2y माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 18, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 9। तो आपका आंसर क्या आ गया दोनों, तो एक आंसर आ गया आपका y का वैल्यू 9 और x का वैल्यू आपको 2 मिल गया है। समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है क्या कि a प्लस बी प्लस सी इज अ जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के बारे में बताए थे कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। वैसे मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक एलिमेंट जीरो के बराबर हो जाए वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है ना, तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर ए बी फाइंड अ मैट्रिक्स सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज अ कितना जीरो मैट्रिक्स है। हमको सी मैट्रिक्स निकालना है। ध्यान रहे सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी अब प्लस सी इक्वल टू क्या है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का वैल्यू क्या दिया गया है 1 माइनस 3 2 2 0 2 प्लस बी बराबर कितना दिया गया है 2 माइनस 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1। ठीक है, आप प्लस सी तो हमको निकालना है। ठीक है, इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है तो आ जाइए जीरो मैट्रिक्स लिख देते हैं 0 0। अब जितना ऑर्डर का ये दोनों होगा उतना ही ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स लेना होगा आपको। ठीक है, तो ये कितना है 2/3 का है तो 2/3 का जीरो मैट्रिक्स हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम सी मैट्रिक्स सी इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, सी इक्वल टू ये पूरा मैट्रिक्स जुड़ के उस साइड में चला जाएगा तो कितना बचेगा जी, देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और माइनस और ये माइनस -4 2 और -1 1 2 और 1 2 0 और यहाँ कितना हो जाएगा 1। ठीक है, माइनस में हो जाएगा क्योंकि इस साइड से उस साइड में गया तो कितना हो जाएगा ये आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। यहाँ दिया है फाइंड मैट्रिसेस ए एंड बी इफ ए प्लस बी बराबर इतना और ए माइनस बी बराबर इतना है। तो हम क्या बताए थे अभी, जस्ट आपको बताएं कि इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, और दोनों को जोड़ देते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा तो बचेगा 2b और इधर में भी जुट जाएगा दोनों, तो जोड़ लीजिए 1 और 5 माइनस में तो -4, यहाँ 0 और -4 तो -4, 2 और 8 है
10, यहाँ 5 और 11, तो 11 और 5 16, 4 और 2 6, माइनस 6 तो -6 हो जाएगा, 7 और माइनस तो ये 6 हो जाएगा, 3 और 7 10, और 8 और 4 12। ठीक है, अब हम लोग बी मैट्रिक्स यहाँ निकाल लेंगे। बी बराबर कितना हो जाएगा, ये इसके साथ में डिवाइड के रूप में कह सकते हैं या 1/2 मल्टीप्लाई के रूप में। ठीक है, 1/2 -4 10 और 16 6 -6 6 10 12। ठीक है, अब इस सबके साथ में एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तब क्या मिलेगा, b = ये हो जाएगा -2 5, यहाँ हो जाएगा 8 3 -3 और 3 5 और 6। ठीक है, b का मान मिल गया। ऐसे ही आपको a का भी मान निकाल लेना है। a का मान कैसे निकालेंगे, तो फिर हम b का किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको a निकालने के लिए खुद से देखना है। समझ गए कि आप a को खुद से देख के आप इसको वैल्यू को निकाल लीजिएगा। चलिए ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तब तक चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर बोला गया है क्या, लेट a इक्वल टू कुछ दिया गया है, b बराबर कुछ दिया गया है, c बराबर दिया है। आपसे पूछा जाएगा कि इतना इतना और इतना का मान क्या है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है ना, तो 3 क्वेश्चन हम न देखे, एक लास्ट क्वेश्चन वाला बड़ा वाला हम देख लेते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ठीक है, चलिए तो बड़ा वाला क्वेश्चन हम बना लेते हैं, छोटा वाला आप लोग ट्राई जरूर करेंगे। समझ गए। चलिए एक साथ सब लोग कॉपी और पेन जरूर लेके बैठेंगे। ठीक है, डाउट के लिए क्वेश्चन आप लिख लेंगे, RS अग्रवाल हो या KC सिन्हा हो या NCERT हो, क्वेश्चन आपको जरूर लिख के रखना है। आइए सबसे पहले लिखते हैं कितना, 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, a - 2b + 3c यहाँ पर दिया गया। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, a का वैल्यू लिख लीजिए कितना दिया है, 2 4 3 2 माइनस 2 × b बराबर क्या दिया है जी, 1 3 -2 5 और प्लस 3 × c का मान कितना दिया है, -2 5 3 4। ठीक है, चलिए तो हम लिख लिया। अब इसको गुना भी कर लेना है, ये तो जस का तस रहेगा, 2 4 3 2 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 2 6 और -4 10 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 6 5 यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब इस सब को एक साथ में जोड़ का वैल्यू लिख दीजिए, जोड़ के देखिए इसका आंसर क्या होगा। जोड़ने के बाद आपका आंसर क्या आएगा जी, देखिए पहले जोड़ लेते हैं। तो 2 और -6 तो -4 और -2 तो -4 और -2 माइनस फिर से 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 और 15 19 और 19 में 6 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 13। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं 3, ये 3 हुआ और 3 में 9 को जोड़ दीजिए तो 12 और 12 और माइनस माइनस प्लस है तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। फिर देख लीजिए इसको और इसको जोड़ दीजिएगा तो 12 और 2 14 और 14 में 10 घटेगा तो बचेगा कितना, 4। इसका मतलब है कि आपका इसका आंसर क्या आ गया, ये वाला। समझ गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं। 7 नंबर। 7 नंबर में दिया गया है कि कंप्यूट AB एंड BA वेन एवर विच एवर एग्जिस्ट वेन। बोला गया है कि आप A को B से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर B को भी A से मल्टीप्लाई कीजिए
यदि ये एग्जिस्ट करता है, होने लायक है तब। इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई हमने क्या सिखाया था कि किसी भी मैट्रिक्स के फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के रो बराबर होगा तो गुना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, a इंटू बी निकाल लेते हैं। a क्या है 2 - 1 3 0 और -1 4 और b का वैल्यू दिया है, इसमें लिख लेते हैं -2 3 0 4। इसका ऑर्डर आप पहले देखिए, ऑर्डर क्या दिया है, तो आप कहेंगे कि ऑर्डर इसका है 3 और 2 का है। इसका ऑर्डर कितना है जी, तो 2 और 2 का है। इसका मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम 2 और सेकेंड मैट्रिक्स का रो 2 हुआ। इसका मतलब गुना आप कर सकते हैं। अब गुना करते कैसे थे, तो रो बाई कॉलम। इसका हम इस साइड में लिख लेते हैं। आइए, तो 2 का 2 के साथ में तो -2 और फिर -1 के साथ 0 का तो -4 बचेगा। 2 और -2 कितना हो जाएगा 4। अब -1 इसका गुना इसके साथ में करना है और फिर इसका गुना इसके साथ में करना है। समझ गया बात। चलिए, तो हम गुना कर लिए। अच्छा, फिर इसी तरह से इसके पास जाना है। 2 का 6 के साथ में कितना हो जाएगा, 2 का 3 के साथ में 6 और -1 का 4, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -4 और 6 तो -6 2 और 3 6 और -4 मतलब कितना बचेगा 2। ऐसे ही इसमें आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा -6 और 0 तो -6। यहाँ गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, इसमें करेंगे तो 0, फिर इसमें गुना करेंगे कहाँ गड़बड़ कर दिए, फिर से एक बार ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा थोड़ा सा। जैसे देखिए 3 में 2 से तो -6, ठीक है, और 0 में तो ये 0 जोड़ के रख दिया ऐसे ही। फिर इसी में 3 में 3 से तो ये 9 होगा और 0 में 4 से तो 9 ही रह जाएगा। फिर -1 में -2 से तो 2 हो जाएगा और जोड़ना है इसके साथ में, जोड़े नहीं हम हैं। चलिए -2 तो +2 और यहाँ 0 तो -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे -3 और 16 तो कितना बचेगा 13, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना बचेगा जी, तो आप कहेंगे कि ऑर्डर बच गया 3 गुना 2 का। देखिए ये 3 और ये 2 तो इसका भी ऑर्डर 3 और 2 का बच गया, 3 रो और 2 कॉलम। समझ गए होंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है a इक्वल टू कुछ दिया गया है और b इक्वल टू दिया गया है, सो दैट ए बी इज 0 मैट्रिक्स, कि ये क्या होगा 0 मैट्रिक्स होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले a और b को लिख देना है। आइए लिख देते हैं 0c - b -c 0a b -a और 0 और b का वैल्यू कितना है a² ab ac और ab b² bc ac bc c², ठीक है। सबसे पहले देखेंगे तो इसका ऑर्डर 3 और इसका 3/3 का, इसका भी ऑर्डर 3/3 का है। इसका मतलब है कि ये जो दिया गया है a इंटू बी का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। यहां से देखिए 0 और यहाँ c और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें अगर करते हैं 0 से तो 0 हो जाएगा, c में करेंगे तो a b c और प्लस माइनस में आ जाएगा यहाँ -a b c, ठीक है। इसी के साथ में इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 यहाँ हो जाएगा कितना c b² अब माइनस यहाँ कितना हो जाएगा c b², ठीक है। ऐसे ही इसमें करके देख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा,
तो आप देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और सी में करेंगे तो बी सी का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ऐसे लिख लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसको जब काटेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ऐसे इसको काटेंगे तो 0 हो जाएगा, ये काटेंगे तो 0 होगा। तो ऐसे ही सबका आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। इसका मतलब है कि आपको 0 0 मिलेगा और 0 0 मिलता है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, बहुत आसान है। चलिए, तो यहां तक आप देख लिए होंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन है। ए बराबर इतना है तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई, इसका मतलब इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, ये दिखाना है। तो आइए इसका स्क्वायर करके दिखते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखिए, 4 -1 -4, 3 0 -4 और 3 -1 और -3, ठीक है। फिर से ए स्क्वायर लिखना है, इसका मतलब ए स्क्वायर ए इंटू ए, तो 4 -1 -4 और 3 0 -4 और 3 -1 -3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 चौका 16 -3 और -12, तो 16 और 16 हो गया ये, अब -3 और -12, तो 12 3 15, 16 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1। ऐसे ही यहाँ देखते हैं 4 माइनस में और -0 और फिर कितना हो जाएगा +4, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ऐसे ही कितना -16 माइनस तो +4 और फिर 12, तो 12 4 16 माइनस प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 3, तो 12, ये हो जाएगा कितना 0 और ये कितना हो जाएगा 12 माइनस में तो 0 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा -3 और फिर 0 के साथ में 0 का तो 0 और 4 + 4 तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी मल्टीप्लाई फिर इसके साथ में करिएगा तो 0 मिलेगा, इसके साथ में करिएगा तो 0 मिलेगा और इसके साथ में भी करिएगा तो 0 लड्डू और लास्ट में 1 मिलेगा। इसका मतलब ये किसके बराबर है, आई के बराबर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई भी कहते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। एकदम बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। 10 दिया गया है -a² + 6a, यहाँ इसका वैल्यू निकालना है। तो आप कह सकते हैं -a² अब +6 × a, तो आप लिख लीजिए -a² निकाल लीजिए। 2 -2 3 और 4, ठीक है। और इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसका, फिर यही सेम -2 -3 और 4 और प्लस कितना है 6 × a, लिख लीजिए 2 -2 और -3 और 4 हो गया। या माइनस को रखना है इसको, ये 2 में 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 4 और माइनस कितना हो जाएगा प्लस है 4 और 6 10, ठीक है। ये हो जाएगा कितना माइनस में 4 और माइनस में 8, तो 8 4 माइनस में 12। फिर हो जाएगा कितना जी माइनस में 6, इसका साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में 6 और माइनस में 12, तो 12 6 माइनस में 18। यहाँ से यहाँ का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 और 16, तो 16 6 22, ठीक है। 16 6 22 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा प्लस में इसको गुना कर लीजिए तो 12 -12 -18 और 24 हो जाएगा। अब ये माइनस में है ये प्लस में है, दोनों को जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा घटेगा 12 में से 10 जाएगा तो 2, -12 है माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ कितना है -18 या +18 तो 0 और यहाँ -24 है सॉरी 22 और प्लस में 24 तो कितना बचेगा 2, ठीक है। चलिए तो इसको भी नोट कर लीजिएगा।
अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। ए बराबर क्या दिया है, कुछ ऐसे दिया गया है, आपसे पूछा गया फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू इतना है। आपको निकालना है कि कौन सा कांस्टेंट के होगा, इसके बारे में आप निकालिए। ठीक है, चलिए यहाँ सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए। कितना दिया गया है, 3 - 2 4 - 2, 3 - 2 4 - 2, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 में 3 से 9 और 8 तो 1 बचेगा। ठीक है, ये 3 में 2 से तो -6 और +4 तो कितना बचेगा 2। ठीक है, -6 और +4 तो माइनस में 2, फिर यहाँ बचेगा कितना 12 और ये बचेगा कितना 8 है, तो प्लस में 8 4 12। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 8 माइनस में और प्लस में 4, तो माइनस में 8 और प्लस में 4 तो बच गया कितना -4। अच्छा, इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं कितना k इंटू ए का मान कितना, देखिए 3 - 2 4 - 2 -2 इंटू आई 1001। जब भी यूनिट मैट्रिक्स आई मिले, ये मत सोच लीजिएगा कि 1 लिखा हुआ है, नहीं, जब भी आपको मैट्रिक्स ऐसे मिलेगा वहाँ पर आई मान लीजिएगा। आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स। आपको ध्यान रहे कि जब भी मैट्रिक्स ये 2x2 का है तो अगला जो मैट्रिक्स आप लिखिएगा वो भी 2x2 का ही होना चाहिए। इना कि 4x4 का ले लीजिए या 3x3 का, तो दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, आइए इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना है जी 3k - 2k 4k और -2k, और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 0 0 -2, माइनस नहीं, इसको तो फिर प्लस रखना पड़ेगा। चलिए प्लस कर लेते हैं, ये माइनस डायरेक्टली हम गुना कर दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो देख रहे हैं ये वाला आप ये दोनों को इक्वल कर लीजिए। यही ना है कि ए स्क्वायर आप बराबर क्या है, ये दिया गया है, तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। तो पहले आपको जोड़ना पड़ेगा कि इसको जोड़ के बराबर के का मान निकालना है, तो कोई एक को सोल्व कर लीजिए ना, सबका नहीं सोल्व करना है, कोई एक सोल्व कर लीजिए। अगर हम इस दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए तो -2k अब -2 अब बराबर ये इसके बराबर ये हो गया ना, तो -4। ठीक है, तो -2k इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 अब +2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि -2k इक्वल टू कितना हो जाएगा जी -2, तो k का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, k का मान कितना हो गया 1 हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन। तब इसमें देखिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप सबसे पहले चेक करेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना शुरू मत कर दीजिएगा। सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि क्या ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। चलिए ध्यान देंगे, यहां है 2 × 2 का, और ये कितना है 2 × 1 का, और ये दिया है 2 मैट्रिक्स 1 का, ऐसे दिया गया है। इसका मतलब इसको गुना कर सकते हैं। चलिए तो गुना कर लेते हैं। 2 का x के साथ में तो कितना हो जाएगा 2x, अब -3y, अगला लिखेंगे x और अगला लिखेंगे प्लस में y। ठीक है, और ये बराबर किसके है जी 1 और 3 का। इसका मतलब ये जो दिख रहा है आपको एलिमेंट्स, ये जो दिख रहा है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी कह सकते हैं 2x - 3y इक्वल टू 1 और x + y इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना जी, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा मेरा 3 और ये भी हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई।
अब यहाँ 3y खत्म, तो ये बच जाए कितना जी 5x, ठीक है, ये 5x हो गया। और इधर में कितना बचेगा 1 और 9 10, तो x बराबर मिल गया कितना 2। x का मान किसी एक इक्वेशन में रख लीजिएगा, यानी अगर x बराबर अगर 2 है, यहाँ क्या दिए हैं x प्लस y इक्वल टू 3 है और x का मान 2 दिया गया है, तो आप y इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। और वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा ना, 40, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट हम लोग देखेंगे अब, ठीक है। अब ए स्क्वायर लिखा, अब देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आपको आसान मिलेगा, ठीक है ना, तो उसको हम स्किप करते जाएंगे। अब हम चाहेंगे कि आप भी ट्राई करें, ठीक है, उसको खुद से भी आपको ट्राई करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स आई और वाई ए दे दिया गया है, ठीक है ना, तो हम एक्स के जगह एक्स और वाई निकालना है, तो ए के जगह दिया गया है ए स्क्वायर निकाल लीजिएगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और y इंटू ए कर लेंगे, ठीक है ना, तो ये खुद से बना लीजिएगा। ऐसे ही 4 नंबर में, हाँ थोड़ा सा 4 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन क्या है कि शो करके दिखाना है कि ये होगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए आपको फॉर्मूला थोड़ा सा जानना होगा, ठीक है ना, बेसिक फार्मूला आपको जानना होगा। तो ठीक है, अभी तक मेरा लगभग इतना पीपीटी में पूरा बना हुआ है क्वेश्चन। इसके लिए कुछ फार्मूला आपको हम यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर लिख लीजिए, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं हम लोग। ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर लिख लेते हैं कितना, कॉस अल्फा साइन अल्फा या माइनस साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ में लिख देते हैं, फिर वही सेम चीज कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलिए तो इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना लिखेंगे जी, कॉस स्क्वायर अल्फा और इसके साथ में इसका तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर इसके साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और फिर यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब इसके साथ में इसको करिए तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, अब माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हो गया। अच्छा इसमें करते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए कुछ फार्मूला बनते हैं, याद रखना ये फार्मूला आपको, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, अगर आपको साइन 2 थीटा इक्वल टू दिखे तो इसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही साइन 2 थीटा दिखे, चाहे इस फार्मूला को तो बाद में हम चर्चा करेंगे, केवल कॉस वाला लिख देते हैं। कॉस 2 थीटा बराबर फार्मूला क्या क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यही कॉस 2 थीटा का फार्मूला एक और होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, इसका एक और फार्मूला होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा होता है थीटा। और एक और फार्मूला होता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये tan स्क्वायर थीटा, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ओहो चलिए फिर से इसको लिख देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है कितना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें आपको 4 तरह का फॉर्मूला देखने को मिलता है। कॉस थीटा बराबर, एक होता है कॉस साइन के फॉर्म में, एक केवल कॉस के फॉर्म में, एक साइन के फॉर्म में, एक tan के फॉर्म में। लेकिन इसमें कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो ये वाला देखिए, ये दिख रहा होगा। और एक फॉर्मूला और है, साइन a प्लस बी बराबर, या माइनस में लिखे हैं तो साइन a कॉस b और प्लस कॉस a, ठीक है,
और इनटू में cos A इंटू साइन बी होता है। ठीक है, अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए किसका दिया गया है, ये cos A साइन बी, साइन A cos B, माइनस कॉमन खींच लें। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ थोड़ा दिख रहा होगा चेंज कलर की है, कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका cos 2 अल्फा, यहाँ cos A साइन बी और साइन A cos B, तो इसको लिख सकते हैं साइन, सेम सेम है तो 2 अल्फा हो जाएगा। यही बात है, अल्फा और बीटा के जगह दोनों क्या है, सेम ही है। यहाँ पर लिखते हैं कितना हो जाएगा, साइन कॉस, तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस साइन 2 अल्फा। ये देखिए ये माइनस है ना, ये दोनों माइनस बाहर निकाल देंगे तो cos A साइन बी और साइन A cos B, फॉर्मूला वही लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए cos स्क्वायर अल्फा, अब माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या लिखेंगे, cos 2 अल्फा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर प्रूव हो गया। ठीक है ना, शो करके दिखाना था। तो आज हम लोग अभी तक लगभग 14 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम पहले मैट्रिक्स का थ्योरी, उसके बाद में उस पर बनने वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, छोटा छोटा ऐसा बेसिक क्वेश्चन अभी पहले लाएंगे। इसके बाद हम लोग किसी एक कंप्लीट किताब का पूरा क्वेश्चन देखेंगे, पहले एनसीईआरटी, उसके बाद केसी सिन्हा, आरएस अग्रवाल, सब पर हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बेसिक अभी चल रहा है, बेसिक थोड़ा सा हमको इस नया बोर्ड पर सीखने में भी थोड़ा समय लगेगा, कैसे पीपीटी बनता है, ठीक है ना, और कैसे इसको सेट किया जाता है, इस सब पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। और बाकी आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अच्छा देखते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा छोटा चैनल ज़्यादा बड़ा नहीं है, व्यूअर्स ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा और हम एनर्जेटिक होके और पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।